सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में आईएएस 2020 का फाइनल रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी काफ़ी निराश हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं। और मैं सोशल मीडिया या यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ कि बहुत ही नकारात्मक कमेंट किए जा रहे हैं और दोष दिया जा रहा है माध्यम को कि हिंदी माध्यम उतना अच्छा माध्यम नहीं है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप एक रियल एस्पिरेंट हो और आपका माध्यम हिंदी है, तो यहाँ पे मैं आपको सच्चाई वाली बात बताना चाहता हूँ कि यार, जितने भी अभी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे चल रहे हैं, इन बातों पे आप ध्यान ना दो, बिल्कुल ध्यान ना दो। एक हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट होने के नाते और एक आईएएस की तैयारी का मेरा एक लंबा अनुभव होने के नाते में, जो न्यू एस्पिरेंट है जिन्होंने हिंदी माध्यम लिया है, कि वो अपना माध्यम इंग्लिश नहीं ले सकते, कि उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक रिजल्ट की बात है, मेरा एक आंकलन और रिसर्च ये कहता है कि इस बार पिछले 4 सालों में इस बार यानी 2016 के बाद में 2020 का हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हो सकता है आप में से मेरी इस बात से आप सहमत ना हो। बहुत लोग ऐसे ही नेगेटिव कमेंट यहाँ पे करेंगे कि आपको क्या पता। तो दोस्तों, एक अच्छा खासा मेरा अनुभव है। जैसे ही कल रिजल्ट आया था, तो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, कुछ का मैंने यहाँ पे वीडियो भी बनाया, जैसे देवेंद्र प्रकाश मीना है, गिरधारी जी हैं। गिरधारी जी की हिस्ट्री ऑप्शनल है, उनका हम 1-2 दिन में वीडियो लाने वाले हैं। हिंदी माध्यम के टॉपर सुनील कुमार है, 246 रैंक है। तो आप में से बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम की रैंक 121 है। तो 121 हिंदी माध्यम की रैंक नहीं है। जिनकी 121 माध्यम है, केम प्रियंका, वो साउथ इंडिया से है, उनका कन्नड़ साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा कमेंट बिल्कुल यहाँ पे मत करना कि हिंदी माध्यम की 121 रैंक है, ये है, फलाना है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सच्चाई का जब पता नहीं हो तो फालतू में कमेंट करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। और अभी तक की जानकारी के अनुसार सुनील कुमार हिंदी माध्यम से टॉपर है, 246 उनकी रैंक है। तो देखो, पिछले दिनों की तुलना में यदि हम करें तो लास्ट टाइम ऋचा रत्नम टॉपर थी, है ना, हिंदी माध्यम की टॉपर ऋचा रत्नम थी, 276 उनकी रैंक शायद थी, और इस बार 246 रैंक है। तो सुधार तो हुआ है। आप यदि आशावादी नजरिए से देखते हो तो सुधार तो हुआ है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, 3-4 साल में हिंदी माध्यम से बहुत कम आईएएस बने थे। प्रॉपर आईएएस की बात करें तो बहुत ही कम निकले थे। इस बार कितने नाम गिना सकता हूं आपको? 5-6 नाम में गिना सकता हूं जो आईएएस बनने वाले हैं। सबसे ऊपर नाम है सुनील कुमार, प्रॉपर आईएएस मिलेगा इनको। भानु प्रताप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, इनको भी संभावना है कि आईएएस मिल जाएगा। देवेंद्र प्रकाश मीना है, गिरधारी लाल जी हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इस बार प्रॉपर आईएएस बनने वाले हैं। तो यार, रिजल्ट तो सुधार हुआ है। आप ना पॉजिटिव तरफ देखो ना, आप नेगेटिव में क्यों जाना चाहते हो? और टोटल यदि सिलेक्शन की बात करें, अभी तक की जानकारी के अनुसार हिंदी माध्यम में 30+ सिलेक्शन है। मेरी जो अभी तक जानकारी है, जो मैंने लिस्ट देखी है, दोस्तों से बात की है, उसके हिसाब से 30+ विद्यार्थियों को फाइनल सिलेक्शन हिंदी माध्यम से हुआ है। तो आप नेगेटिव नहीं होना यार। मतलब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बैठते ही कम है। एक बात तो ये कि हिंदी माध्यम विद्यार्थी आजकल एग्जाम में कम बैठ रहे हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी कहाँ से बैठ रहे हैं? इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी बैठ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह आती है कि यार, हिंदी मीडियम में जहाँ पर थोड़ा ये होता है कि रैंक कम आ रही है या कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रह रहा है, तो उसके पीछे कारण है यार आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की रणनीति। सबसे बड़ा कारण है ऑप्शनल सब्जेक्ट का सही चुनाव नहीं है। यहाँ पे देखो, आप यदि हिंदी माध्यम में आप टॉपर्स की लिस्ट देखते हो तो हिस्ट्री सबसे अच्छा कर रहा है, हिंदी साहित्य बहुत बढ़िया है, संस्कृत साहित्य अच्छा है। बाकी यदि सब्जेक्ट की बात करें तो उनका उतना रिजल्ट अच्छा रहा नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपका चुनाव सही हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि तैयारी की शुरुआत में आपको ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसका मतलब कहीं ना कहीं स्कोर ज़्यादा होता हो, क्योंकि यार यहाँ पे रिलेटिव कंपटीशन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ज्योग्राफी की कोई जिसका सब्जेक्ट है, ऑप्शन सब्जेक्ट है ना, ठीक है, इस बार जिसने ज्योग्राफी भर दिया, डीमोटिवेट नहीं होना उसको, क्योंकि 2018 में मेरे एक दोस्त है, ठीक है, उनके 305 नंबर आए हैं। ज्योग्राफी हिंदी माध्यम में 305 नंबर आ चुके हैं ना। तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं आए हैं। 1-2 विद्यार्थी हैं जिनके ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन यदि जो न्यू एस्पिरेंट है, जो 2022 में 23 में एग्जाम देने वाला है, तो उसको मेरी ये सलाह रहती है कि यार, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट मत लेना। इसकी बजाय आप हिंदी साहित्य ले सकते हो, लिटरेचर वाले सब्जेक्ट ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो। ये सब्जेक्ट आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो ये आपकी रणनीति है यार। रणनीति पे काम करो, मार्केट को रिसर्च करो। और आप मेरी बात पर भी विश्वास मत करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। खुद रिसर्च करो, खुद टॉपर्स के मार्क्स देखो, किस सब्जेक्ट में किसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका फर्क पड़ता है। ज्योग्राफी में हिंदी माध्यम वाले पिछड़ क्यों जाते हैं? जैसे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जिनका ज्योग्राफी से इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि हिंदी माध्यम उनकी रैंक अच्छी आएगी, लेकिन या तो उनका इंट्री कॉल नहीं हुआ या उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके पीछे वजह ये नजर आती है कि ज्योग्राफी में सर्वाधिक सब्जेक्ट मेंस के एग्जाम में बैठते हैं। जैसे लगभग 3000+ ज्योग्राफी के स्टूडेंट मेंस के एग्जाम में बैठते हैं। तो अब आप जानते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्केलिंग होती है। स्केलिंग होती है कि जिस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा बैठेंगे, तो उसमें वैसे भी एवरेज स्कोर कम रहेगा बाद में। क्योंकि आप ये मान के चलो, जैसे 3000 बच्चों में से ज्योग्राफी के 500 लोगों का एंट्री कॉल होना है, या इनमें से 200 लोगों का फाइनल सिलेक्शन होना है।
तो हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम की जब यहाँ पे कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले आगे निकल जाएंगे। ये एक स्केलिंग फार्मूला होता है जो हम उस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर सकते, ज़्यादा इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल यदि चीज़ें देखें तो ऐसा होता है। दूसरा ये बात होती है कि हिंदी मीडियम का विद्यार्थी जिसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, अब उसको इंग्लिश मीडियम का भी कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी वैसे भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, टाइम करने में 6-7 महीने लगते हैं और हमेशा बदलता रहता है। जबकि इसकी तुलना हम दूसरे सब्जेक्ट से करें, जैसे हिंदी साहित्य से करें, हिंदी साहित्य का एक फिक्स सिलेबस है, 2 महीने में पूरा किया जा सकता है, इंटरेस्टिंग है, केवल हिंदी के मीडियम के ही नोट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, सबसे बड़ी बात है हिंदी मीडियम के ही कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको टेस्ट सीरीज भी वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, हिंदी मीडियम की मिल सकती है। जैसे पिछले दिनों में मेरे साथ क्या हो रहा था, मैंने ज्योग्राफी ले रखा था। अब ज्योग्राफी में हिंदी मीडियम का कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको अच्छा सा कंटेंट दे दे या ढंग से आपको आंसर राइटिंग करवा दे, इसलिए मुझे मजबूरन जो इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं उनसे, उनके यहाँ से मुझे कोचिंग करनी पड़ी, उनके नोट्स लेके, उनके आंसर राइटिंग करके, उनके टेस्टों को लेकर करना पड़ा। तो कितना मेरा एफर्ट जो है कहाँ पे जा रहा था। इसके बावजूद भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ मेरे 3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ है। इसका मतलब मेरे में क्षमता तो है, मैं हिंदी माध्यम से हूँ और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि हाँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मेरा चुनाव सही नहीं था। इसकी बजाय मेरा और सब्जेक्ट होता, हिस्ट्री होता, हिंदी साहित्य होता, पॉलिटिकल साइंस भी ठीक है, ये होता तो रिजल्ट बेहतर होता। क्योंकि मेरा फाइनल सिलेक्शन रुका था 2016 में, जैसे 821 नंबर मेरे मेंस में आए। अब यार हिंदी माध्यम में कोई समस्या नहीं है, जब आपके सामने ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसकी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। जीएस में मेरे 420 मार्क्स है, आप देखना, इंग्लिश मीडियम के बराबर जीएस में मार्क्स है। ऐसे में 157 मार्क्स है, इंग्लिश मीडियम के बराबर मार्क्स हैं। तो ऐसा माध्यम में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हमारी स्ट्रेटेजी मतलब सही नहीं रहती है। ठीक है, अब जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वो मेरी गलती है, माध्यमिक की गलती नहीं है, वो हिंदी मीडियम की गलती नहीं है या यूपीसी की गलती नहीं है। यूपीसी उसमें बाइसनेस नहीं दिखाता हमारे साथ में। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखूं। और यार ये नेगेटिव थिंकिंग अभी जैसे आ चुका है आपका, जैसे रिजल्ट आया तो मैं देख रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन चीज़ों में मत जाना, नहीं तो एक सिलेक्शन होना भी मुश्किल हो जाएगा। और यार ये बात आपको सोचनी है, जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है, 1% भी यदि आपने अपने आप में अविश्वास दिखाया तो आप वैसे भी दूर चले जाओगे, है ना। हमेशा ये जिद्दी पाल लो यार, मुझे तो एक सीट चाहिए, हमें नहीं जाना रिजल्ट के ये जो चक्कर चल रहा है उसमें नहीं जाना। या तो ये हो सकता है कि यार मैं इंग्लिश मीडियम लेके मैं कर लूंगा, चलो इंग्लिश मीडियम का परिणाम बेहतर है, हमारे पास कोई बहानेबाजी नहीं है। मैं अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो प्योर हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत करके इंग्लिश मीडियम लिया है कि उनको ये लग रहा है चलो हिंदी मीडियम में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, जीएस में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम ले लेता हूँ। तो ले लो ना, आपको कौन रोक रहा है, बिल्कुल लो। आपको जब लगता है कि इंग्लिश मीडियम में परिणाम बेहतर है, क्यों आप इनमें जा रहे हो, आंदोलन में जा रहे हो, क्यों चर्चा कर रहे हो, क्यों नेगेटिव बातों में आप शामिल हो रहे हो, हिंदी मीडियम में ये नहीं है, वो नहीं है। इसकी बजाय आप में दम है, क्षमता है, तो आप इंग्लिश मीडियम लो। और आप में ये नहीं है कि नहीं यार मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं कर पाऊंगा, तो आप जिस मीडियम में हो उसमें मतलब ये सोचो कि यहाँ से मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। रिजल्ट आए नहीं, क्या आए हैं, 13वीं रैंक निशान जैन सर की आई है, गंगा सिंह जी 33वीं रैंक आई है, शैलेंद्र इंडोलिया 37वीं रैंक आई है। बहुत कितने एग्जाम्पल में गिना सकता हूँ अपने साथ वालों को, ये मेरे जर्नी में मेरे साथ रहे, मैंने भी इनके साथ इंटरव्यू दिया है, तो मैं कितने लोगों को जानता हूँ, रियल में जानता हूँ। और बार बार उन्हीं लोगों का इंटरव्यू कॉल क्यों ना होता है, जैसे इस बार 30 लोगों का सिलेक्शन हुआ, मैं इनको जानता हूँ, मैंने भी इनके साथ 3 इंटरव्यू फेस किए हैं, बार बार इंटरव्यू दिए हैं। तो जब इन चीज़ों से जब गुजरते हैं तो रियलिटी सामने आती है कि यार हिंदी मीडियम का परिणाम उतना बेकार नहीं है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि आजकल इंग्लिश मीडियम वाले एग्जाम में ज़्यादा बैठ रहे हैं, सिलेक्शन ही उनका ज़्यादा होगा, या हिंदी मीडियम वाले सीसेट में फेल हो जाते हैं या प्री पास नहीं कर पाते हैं, तो समस्या वहाँ पे है। तो मेरा मानना है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार अभी जो चल रहा है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं दूंगा, मैं इंग्लिश मीडियम कर सकता हूँ सुधार, लेकिन नहीं करना मुझे हिंदी मीडियम से प्यार है और मेरा थ्रू आउट हिंदी मीडियम रहा। और हर बार मेरा मतलब जैसे 4 मेंस मैंने लिखे हैं तो मेरा 3 इंटरव्यू कॉल हुआ है। 3 इंटरव्यू कॉल होना हिंदी माध्यम ने ही मुझे दिया है। शायद इंग्लिश मीडियम में मैं इंग्लिश मीडियम लेता, शायद इंटरव्यू कॉल मेरा नहीं हो पाता। हाँ, यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी फेलियर हो गई ना, मैं मानता हूँ इस बात को कि गलती मेरी कहाँ हो गई। गलती मेरी होगी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चुनाव अभी छोड़ दिया मैंने, ये सुधार ली गलती मैंने। अब मैं हिंदी साहित्य से नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा। मैंने 1 साल 1.5 साल का ये गैप लिया अपना, हिंदी साहित्य को आराम से सुधारूंगा, आंसर राइटिंग पे काम करूंगा। ठीक है। और आप में से बहुत सारे जब भी हिंदी साहित्य की बात करता हूँ कमेंट करते हैं कि सर हिंदी साहित्य की स्ट्रेटेजी बताओ। मैंने एक शानदार वीडियो बनाया था हिंदी साहित्य का। कल परसों जब देवेंद्र प्रकाश आईएएस जो अभी बने, उनके साथ जो वीडियो किया उसमें हिंदी साहित्य की स्ट्रेटेजी बताई है मैंने, उस पर आप बात करना। और आप चाहो तो जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, उस पर मैंने एक ब्लॉग लिख रखा है, टेलीग्राम पे ब्लॉग लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य की पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बता रखी है उसमें। बहुत सारी ऐसी बातें जिनको मैं यहाँ बता नहीं सकता, खुले तौर पर नहीं बता सकता हूँ कि हिंदी साहित्य में आपको ये कंटेंट, ये वीडियो यहाँ मिल जाएंगे, नहीं बता सकता। लेकिन मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक ब्लॉग, उस पर ब्लॉग मिल जाएगा, आप सर्चिंग में जाना, उस पर एक ब्लॉग लिखा है हिंदी साहित्य की स्ट्रेटेजी और कौन सी किताबें नोट्स आपको पढ़नी चाहिए, कहाँ से मंगानी चाहिए, सब उसमें बताया, तो आप जाके देखना वो। ठीक है, तो ये मामला बनता है। और फिर दूसरी कमी रह गई थी इंटरव्यू में, अपने आप का कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छा नहीं था।
इंटरव्यू में लगातार कम नंबर आ रहे थे, ठीक है। तो ये मेरे में कमी है, ये माध्यम में कमी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और जो व्यक्ति अपना आंकलन करता है ना कि हाँ मेरे में ये कमी है, इनको सुधार के आगे बढ़ूंगा, वही आईएएस बनेगा। नहीं तो यहाँ पे अभी जैसे वीडियो बनाऊंगा, इसमें हजारों कमेंट ऐसे आएंगे, सर केम प्रिंग का टॉपर है, वो है। यार ठीक है, होगा, मतलब आप इन चक्करों में मत पड़ो, डिबेट में मत पड़ो कि कौन प्रिंग का टॉपर है, इन चर्चाओं में मत जाओ आप। सिंपल सी बात है, अभी तक का जो मेरा आंकलन है इतने अनुभव के बाद में, हिंदी मीडियम के टॉपर अभी सुनील कुमार ही हैं, 246 रैंक है अभी तक की जानकारी के हिसाब से। बाकी ऊपर कोई लिस्ट में मुझे नाम नजर नहीं आया है, ठीक है। तो इन चर्चाओं में मत जाओ। सिंपल सी बात है कि यार ये लोग जब टॉप कर रहे हैं, अब ये जैसे सुनील कुमार सर है, लास्ट टाइम आईपीएस मिला है, हिंदी माध्यम से ही, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनका, इस बार भी 246 रैंक है। तो यार बन तो रहे ना टॉपर, आईएएस बन तो रहे, और क्या करोगे आप, है ना। और ओबीसी से हैं, मतलब हालांकि जनरल के विद्यार्थी आजकल वैसे भी इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा है, हिंदी में है कहाँ, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इन डिबेट में मत जाओ, एक पॉजिटिव की ओर जाओ कि एक सिलेक्शन भी जब तक हो रहा है ना, मेरा तो ये मानना है, मैं अपना कह सकता हूँ कि जब तक एक एस्पिरेंट का ही यूपीएससी में हिंदी माध्यम से हो रहा है एक, तो तब तक मैं तैयारी करता रहूँगा। मेरे में हिम्मत है, जज्बा है, करूँगा मैं, ये होना चाहिए मन में, है ना। और आने वाला वक्त होगा यार, परिणाम अच्छा आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि जैसे हम अपनी रणनीति बनाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, और मैं लगातार न्यू एस्पिरेंट के साथ जुड़ा रहता हूँ, और कोशिश अभी भी कर रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के जो टॉपर हैं, जैसे सुनील सर हो गए, गिरधारी हो गए, भानु प्रताप है, इन सबसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे इनको टाइम मिलेगा तो यहाँ पे अपन लाएंगे चैनल पर, और उनसे पूछेंगे सवाल, रियल वाले सवाल पूछेंगे कि यार क्या है मामला। और जब भी आप किसी भी है ना सिलेक्टेड व्यक्ति से मिलोगे ना, या वो अपनी बात बताएगा, तो आपको एहसास होगा कि यार हिंदी मीडियम में जो सिलेक्ट होते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इंग्लिश मीडियम लेना है, या हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होते हैं, इसलिए आज उनका सिलेक्शन है। कभी वो नेगेटिव चीज़ों की नहीं ओर जाते हैं, 1% भी पॉजिटिविटी है तो उस तरफ जाते हैं। तो मेरा भी ये मानना है। तो ये एक मेरे हिसाब से एक आंकलन था। हिंदी मीडियम जिन्होंने ले रखा है, इस बार भी एग्जाम दे रहे हैं, घबराना नहीं है, याद रखना, घबराना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि नहीं, चाहे हमें मतलब वो ये टिके रहना है, और हमें एक सीट चाहिए, हमें नहीं लेना पूरी सीटें, हमें नहीं लेनी जो 1000 सीट या 700-800 सीट आती है। कल को हो सकता है 500 सीट आए, 600 सीट आए, हमें एक सीट चाहिए। यदि आप में ये जज्बा है कि हाँ मैं टॉप रैंक में आऊँगा, आपका सिलेक्शन होगा, देखना, ठीक है। तो इन चीज़ों में मत जाना कि यूपीसी हिंदी माध्यम वाले को नंबर नहीं देता, अलग अलग लोग अभी कई जगह देख रहा था आंदोलन करेंगे कि इंग्लिश मीडियम की कॉपी चेक करते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता। सब बहानेबाजी है कि हिंदी मीडियम की कॉपी चेक इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें कुछ नहीं पता इनके बारे में, किसी को कुछ नहीं पता। आज तक यूपीसी ने नहीं बताया कि हिंदी मीडियम की कॉपी चेक इंग्लिश मीडियम वाले टीचर करते हैं, ऐसा नहीं होता है। और यदि ऐसा होता तो मेरा 3 इंटरव्यू कॉल कैसे होता, मेरे 821 नंबर मेंस में कैसे आते। 821 नंबर मेंस में आना यानी इंग्लिश मीडियम को हम कम्पीट कर रहे हैं, उनके साथ में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है यार, नॉर्मल चीज़ें हैं। आपको एक अनुभवी व्यक्ति का ये मतलब बातें सुनने को मिल रही है, तो इन पर विश्वास करना आप, है ना, आपको फ़ायदा ही होगा, देखना। तो यहीं इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी कमेंट करके बताना आपको और मतलब किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे प्री को लेकर मैंने काफ़ी अच्छे वीडियो बना दिए हैं। तो स्ट्रेटेजी की वीडियो है, सीसीएट के वीडियो हैं, तो आप उन पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और बाकी और अच्छे वीडियो लेके आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बिना डर के मतलब लगे रहो। अभी प्री जैसे पास में 10 दिन बचे हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है यार, इसमें एक चीज़ रखना, प्री पे मैं 1-2 वीडियो और लेके आऊँगा जिनमें प्रैक्टिकल बातों पर हम बात करेंगे। तो डरना नहीं है, जिनमें ये डर नहीं है ना, तो वो निकलेगा, जल्दी निकलेगा, देखना। जिनमें बहानेबाजी नहीं है इधर उधर की, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।